हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स इन जावा। सो काफ़ी बार कंफ्यूजन होता है कि कंस्ट्रक्टर कौन सा है, मेथड कौन सा है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में कंस्ट्रक्टर कैसे ओवरलोड करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग में मेथड कैसे ओवरलोड करते हैं, है ना। सो कंस्ट्रक्टर एंड मेथड ये सेम चीज़ होती है। क्या ये सही है? नहीं, कंस्ट्रक्टर एंड मेथड आर डिफरेंट। सो वही डिफरेंस लेके आई हूँ आज मैं आपके लिए। इस डिफरेंसेस से आपको काफी क्लियरिटी आ जाएंगी कि कंस्ट्रक्टर इज डिफरेंट एंड मेथड इज डिफरेंट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज पर्पस। कंस्ट्रक्टर में यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट क्रिएटेड। हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर क्यों यूज होता है, टू इनिशियलाइज अ ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है ना। बट मेथड क्यों यूज होती है? यूज टू परफॉर्म एन ऑपरेशन और अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। यस, कुछ टास्क हमें दिया जाता है, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कुछ डिस्प्ले करने के लिए ये मेथड का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट इज नेम। मस्ट हैव द सेम नेम एज अ क्लास। कंस्ट्रक्टर में हमें पता है कि क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर नेम ये सेम होता है ना। बट मेथड में ऐसा नहीं होता है। सिंपली मेथड का नेम कुछ अलग हम रख सकते हैं, बट क्लास नेम एंड मेथड नेम सेम नहीं होती है। देन रिटर्न टाइप। नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। यस, कंस्ट्रक्टर में कुछ भी रिटर्न टाइप यूज नहीं होता है, इवन वॉइड भी नहीं यूज होता है ना। बट मेथड में हमें रिटर्न टाइप यूज करना ही पड़ेगा, तभी तो मेथड कॉल होंगी, है ना। नेक्स्ट इज इन्वोकेशन। ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। यस, मीन्स क्या कि कंस्ट्रक्टर कब इन्वोक होता है? जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब। बट मेथड कॉल्ड एक्सप्लिसिटली यूजिंग ऑब्जेक्ट्स रेफरेंस। यस, जब हम ऑब्जेक्ट से मेथड को कॉल करते हैं तभी इन्वोक होती है मेथड। ओके, नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस। नॉट इनहेरिटेड बाय सब क्लासेस। यस, कंस्ट्रक्टर हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। ओके, बट मेथड में इनहेरिटेड बाय सब क्लासेस इफ नॉट ओवररिडन। यस, अगर ओवरराइड नहीं होती है मेथड तो सब क्लास में हम इनहेरिट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ओवरलोडिंग। कैन बी ओवरलोडेड टू हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स विद डिफरेंट पैरामीटर्स। यस, हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सीखा है ना। तो यहाँ पे ओवरलोड कर सकते हैं एंड मेथड में can be overloaded to have multiple methods with the same name but different parameters. yes, यहाँ पर भी हम मेथड ओवरलोड कर सकते हैं क्योंकि हमने मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सीख लिया है ना। बट मेथड नेम सेम ही होगा, बट पैरामीटर नेम जो है वो डिफरेंट होगा। ओके, कंस्ट्रक्टर में भी सेम है कि सेम कंस्ट्रक्टर हम यूज करेंगे बट डिफरेंट पैरामीटर। ओके, next is default constructor. If no constructor is defined, the compiler provides a default no argument constructor. Obviously हमें पता है कि अगर कोई भी constructor define नहीं होता है क्लास में तो by default constructor ही कॉल होता है। ओके, एंड मेथड में फिर no default method is provided by the compiler. yes, यहाँ पे default method नहीं होती है, हमें खुद मेथड क्रिएट करनी होती है। ओके, नेक्स्ट इज स्टैटिक। कैनॉट बी स्टैटिक। कंस्ट्रक्टर स्टैटिक हो सकता है क्या? नहीं, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर स्टैटिक नहीं होता है, बट मेथड स्टैटिक हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कंस्ट्रक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। यस, क्योंकि इसी का काम ही वही है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कंस्ट्रक्टर का, है ना। बट यहाँ पे मेथड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। मेथड का काम नहीं है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ओके, नेक्स्ट इज स्पेशल कीवर्ड यूसेज। यहाँ पे दिस कीवर्ड यूज होता है, सुपर कीवर्ड यूज होता है। दिस कीवर्ड इज यूज टू कॉल अनदर कंस्ट्रक्टर इन अ सेम क्लास। ओके, एंड सुपर कीवर्ड इज यूज टू कॉल सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। ओके, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स यूज होते हैं, बट मेथड में can use this to refer to the current object and super to call a super class method. that is, यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ पे that is कंस्ट्रक्टर में this कीवर्ड ऐसे यूज होता है अनदर कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, एंड सुपर कीवर्ड का यूज होता है कि सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। ओके, बट यहाँ पे मेथड में क्या होता है कि दिस कीवर्ड यूज होता है करंट ऑब्जेक्ट के लिए। जब हम कोई भी मेथड में दिस कीवर्ड यूज करते हैं ना, तब वो करंट ऑब्जेक्ट कॉल होता है।
ओके, एंड सुपर मीन्स कि सुपर क्लास की मेथड को कॉल करने के लिए सुपर कीवर्ड यूज होता है मेथड में. नेक्स्ट इज मेमोरी एलोकेशन. इन्वोक as a part of the object creation process which involves memory allocation. yes, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना कंस्ट्रक्टर में, तब मेमोरी एलोकेट हो जाती है बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, है ना. बट मेथड में क्या होता है, इन्वोक आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज बीन क्रिएटेड एंड मेमोरी हैज बीन एलोकेटेड. जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तभी मेमोरी एलोकेट होती है. एंड द लास्ट पॉइंट इज एग्जाम्पल. ओके, सो यहाँ पे देखिए ये क्लास का नाम है. सो क्लास का नेम एंड कंस्ट्रक्टर का नेम यहाँ पे सेम दिया है ना. एंड मेथड में यहाँ पे ये मेथड का नेम है दैट इज वॉइड डिस्प्ले. ओके, सो डिस्प्ले में हमने एक प्रिंट किया है सेंटेंस हेलो. दैट मीन्स क्या कि कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम यहाँ पे सेम होता है. ओके, और यहाँ पे देखिए रिटर्न टाइप यहाँ पे हमने नहीं दिया है, बट हमें पता है कि यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर हम यूज कर सकते हैं. सो ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में दैट इज ये कैसे यूज होता है ये हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर वाले वीडियो में. ओके, सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, तो वहाँ पे हमने बोला था कि एक्सेस स्पेसिफायर हम यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के साथ. ओके, बट मेथड के साथ यहाँ पे हम यूज कर ही सकते हैं रिटर्न टाइप. ओके, या फिर डेटा टाइप भी यूज कर सकते हैं. ओके, सो आई होप आपको ये सारे के सारे जो डिफरेंसेस थे वो समझ में आ गए होंगे. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. इफ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क मी. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग.